बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। हमें कुछ लिमिट्स दी गई हैं, हमने उनको इवैल्यूएट करना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिलेशन हमने प्रूव किया था। वो क्या था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल। और अगर आपने इसका प्रूफ मैंने किया था, अगर वो आपने वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस पर अगर आप गौर करें तो फार्मूला असल में हमें ये कह रहा है कि अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है और साइन थीटा ओवर थीटा, मतलब जो एंगल ऊपर है वही नीचे हो तो देन वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर एंगल है 7x और नीचे x है। अब ये सेम करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये सेम करने के लिए इस फार्मूले के मुताबिक। तो अब आप ये गौर कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी वैल्यू उस फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। और ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 7। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि अगर आप गौर करें इसके एंगल में x डिग्री है, ठीक है जी। जबकि हमने ये जब प्रूफ किया था उसमें हमने ये देखा था कि ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपका थीटा रेडियन में हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एंगल आ गया है वो डिग्री में है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। ये आपने इंटरमीडिएट का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का, उसमें चैप्टर 9 के अंदर आपने ये पढ़ा था कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 साइन इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बाय 180 से, और नीचे वाला x वैसे ही। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि ये जो डिग्री है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, रेडियन में, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है। अब हमारा ये जो एंगल है ये आप देख सकते हैं डिग्री से रेडियन में चेंज हो चुका है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पाई बाय 180 x डिवाइडेड बाय x। अब आप इस फार्मूले के मुताबिक ऊपर नीचे एंगल ये जो है वो सेम होना चाहिए। तो उसको सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x के साथ पाई बाय 180 को डिवाइड किया तो फिर इधर साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ आ गई स्टेप की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका है वो इस फार्मूले के मुताबिक आप देख सकते हैं किसके इक्वल है जी, 1 के, और साथ ये पाई बाय 180 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया पाई बाय 180। अब यहाँ पे आप अगर पाई की वैल्यू पुट करके विच इज़ 3.14 इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो वो आप इसको मज़ीद कर सकते हैं, वरना इतना भी ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। मैं डायरेक्ट अगर लिमिट पुट करता हूँ तो उससे होगा क्या, थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे 0 पुट करूँगा, कोस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। और इसी तरह से जब नीचे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है विच इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था जब हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपकी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही हो तो आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी। अब हम यहाँ पे कोई और चक्कर चलाते हैं, वो क्या कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। नहीं, मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे माइनस है ना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
इसका फ़ायदा क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये ऊपर तो बन गया फार्मूला। चलें हम एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे वैसे ही साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर अगर आप गौर करें तो फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पे हम फिर ये लिख सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये आ गया जी a का स्केयर माइनस b का स्केयर, डिनोमिनेटर जो है वो वैसे ही चलेगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस कोस स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है जी, हमने आइडेंटिटी प्रूव की थी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ भी मैं आपको लिख देता हूँ, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगी, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल आया है जी, साइन स्केयर थीटा की जगह। तो इसकी जगह पे फिर हम साइन स्केयर थीटा पुट कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास पड़ा हुआ है जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ये एक साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन थीटा रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह गया जी 1 प्लस कोस थीटा। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 और 0 फॉर्म जो है वो नहीं बन रही। जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, साइन 0 ओवर 1 प्लस कोस 0, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, तो 0 ओवर 2 जो है ये आपका 0 के इक्वल हो गया। ठीक है। अब हम मूव करते हैं, इसका जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसको आपने गौर से समझना है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बाकी क्वेश्चन से ज़रा हट के है। इधर भी सेम सिचुएशन है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम एक नए मेथड से करेंगे। वो क्या है, मैं पुट करता हूँ पाई माइनस एक्स को किसी नए वेरिएबल, फॉर एग्जांपल वाई के इक्वल। ठीक है जी। तो अब यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, पाई या वाई इधर आके माइनस हो जाएगा और एक्स उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। अब असल में हुआ क्या है, हमने वेरिएबल एक्स से चेंज करके वेरिएबल वाई में चेंज कर दिया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में चूँकि ये जो लिमिट गिवन है ये एक्स की लिमिट है, तो जैसे इसका वेरिएबल चेंज हुआ है तो फिर लिमिट भी चेंज होगी। अब ये आपने गौर से समझना है कि लिमिट किस तरह से चेंज होगी। When x approaches to पाई, ये जो पाई है, then y approaches to, जब वेरिएबल हमने x से y में चेंज कर दिया तो फिर लिमिट किस तरह से चेंज होगी। देखें x अप्रोचेस टू पाई है ना, तो ये जो हमने शुरू में लेट किया है पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई, इसमें आप x की जगह पे पाई पुट करें यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, y की वैल्यू आई 0, तो इसलिए फिर आपका जो y है ये 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है जी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लिमिट किस तरह से चेंज हुई है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन असल में ये था, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ठीक है जी, साइन x ओवर पाई माइनस एक्स। अब चूँकि लिमिट हमारी चेंज हो चुकी है, ये बन गई है लिमिट y अप्रोचेस टू 0, वेरिएबल चेंज हो चुका है, और ये है जी साइन, और x की वैल्यू हमने ये निकाली यहाँ पे, x किसके इक्वल है, पाई माइनस वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी पाई माइनस वाई। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या है जी, पाई माइनस एक्स, ये हमने किसके इक्वल पुट किया है, y के इक्वल। जी इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल x से वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये लिखा हुआ है साइन पाई माइनस वाई। ये अब आपने पार्ट 1 का जो इंटरमीडिएट का कोर्स है मैथमेटिक्स का, उसमें चैप्टर 10 के अंदर ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर साइन के एंगल में पाई आ जाए तो पाई माइनस वाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है ये पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से जो साइन हमारे पास वाई आ जाएगा। क्योंकि पाई पे जो है ये साइन चेंज नहीं होता, साइन हो तो वो साइन ही रहता है, कोज हो तो कोज ही होता है। चेंज सिर्फ होता है जी 90 पे और 270 पे, 180 पे और 360 पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम ही रहता है, तो इसलिए ये फिर साइन वाई आ गया, और नीचे जो है वाई वो वैसे ही। ठीक है। अब अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो ये वही फॉर्म बन गई है, तो फिर इसको यूज़ करते हुए हम इस सारे को क्या लिखेंगे, ये 1 के इक्वल हो गया। ठीक है जी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है जी। तो फिफ्थ पार्ट पे अगर आप गौर करें, अगर x अप्रोचेस टू 0 है, इसको मैं इस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर है मेरे पास sin ax, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ax से और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ax से, ठीक है जी। इसी तरह से नीचे जो पड़ा हुआ है sin bx, इसको भी मैं bx पे डिवाइड कर रहा हूँ और bx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये क्यों किया, sin थीटा ओवर थीटा। तो यहाँ पे sin ax, नीचे भी ax बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसी तरह डिनोमिनेटर में sin bx पड़ा हुआ था, उसके नीचे मैंने bx डिवाइड और मल्टीप्लाई किया ताकि वो फॉर्म बन जाए, ठीक है जी। अब हम एक स्टेप और करते हैं, दो फंक्शन चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर ax और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin bx ओवर bx। अब ये जो ax और bx नीचे पड़े हुए हैं, ये x से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, a और नीचे b रह गया। अब अगर आप सिर्फ इतने हिस्से पे गौर करें ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये 1 के इक्वल है, और सिमिलरली ये जो आपके पास नीचे पड़ा हुआ है ये भी किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो फिर इसकी जगह पे 1 आ जाएगा इंटू a, और ये नीचे भी 1 आ गया और ये इंटू b है। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया जी, a ओवर b। 6 पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x है। इसको भी हम यही जो रिलेशन था हमारा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो उसके मुताबिक अगर मैं इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर ये जो tan x है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x ओवर cos x, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin x। अब ये जो cos x नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास cos x ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक और काम करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x को ऊपर ही रहने दें, और ये जो x है ये जब डिनोमिनेटर के नीचे आएगा तो होगा क्या, फिर ये नीचे आके sin x पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो जो लिमिट है वो दोनों पे सेपरेट हो जाती है। तो ये अब हम स्टेप करते हैं इस तरह से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, ठीक होगा जी। अब ऊपर तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, और अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक्चुअली आपका फार्मूला बन गया है sin थीटा ओवर थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो उसके मुताबिक फिर ये किसके इक्वल है जी, 1 के, और cos 0 भी आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 1 आपके पास 1 आंसर आ गया इसका। अब हम चलते हैं जी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 7th पार्ट, वो है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था उसमें आपने चैप्टर 10 के अंदर एक हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था। वो क्या था, वो था जी कि 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और एक फार्मूला आपने वहाँ पे और पढ़ा था 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ये दो फार्मूले जो है वो बच्चे अक्सर जो है ना वो इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें यह है जी, अगर दरमियान में नेगेटिव साइन हो तो वो 2 sin स्क्वायर x के इक्वल है, और अगर दरमियान में पॉजिटिव साइन हो तो वो 2 cos स्क्वायर x के इक्वल है। और दूसरी इस फार्मूले की सेंस ये है कि जितना एंगल इधर होगा ना उससे हाफ इधर आएगा, इसलिए इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जितना एंगल इधर होगा उससे डबल इधर आएगा। तो दोनों सूरतों में जो है वो ये हम इसको कह सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारा जो क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x, तो ये किसके इक्वल है जी, 2 sin स्क्वायर x। तो इसकी जगह पे फिर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 sin स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये जो 2 है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप गौर करें, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख देता हूँ, ले जी, ठीक हो गया।
अब हमने एक लिमिट का थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें होल की कोई पावर है तो जो लिमिट है ये पावर के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो हम एक स्टेप यहाँ पे करते हैं, 2 तो वैसे ही आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x और होल की पावर जो है 2 आ गई। तो ये आपने देखा कि मैंने जो लिमिट है ये पावर के अंदर शिफ्ट कर दी। अब ये जो सारा अंदर फार्मूला बन रहा है कौन सा है जी, साइन थीटा ओवर थीटा और लिमिट आपकी थीटा से 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है जी। तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये 1 के इक्वल आ गया और ऊपर स्केयर वैसे ही 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 2 आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं, इसका जो नेक्स्ट 8th पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस x ओवर साइन स्केयर x। इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ जी, 1 प्लस कोस x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक हो गया। इधर चूँकि नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर आप गौर करें ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारे पास बन जाएगा फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास क्या है जी, साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, ठीक हो गया। अब हमने एक आइडेंटिटी प्रूव की थी, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्केयर एक्स की वैल्यू ड्राइव करूँ तो वो क्या होगी जी, 1 ये कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा कोस स्केयर एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइनस कोस स्केयर एक्स किसके इक्वल है जी, साइन स्केयर एक्स के। तो इसकी जगह पे फिर मैं इसकी वैल्यू यूज़ करता हूँ, x अप्रोचेस टू 0, ऊपर मेरे पास आ गया जी साइन स्केयर एक्स और डिवाइडेड बाय नीचे है जी साइन स्केयर एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, ठीक हो गया। ये कैंसिल हो गए और बाकी जो आपके पास टर्म्स बच गई हैं उसमें हम इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, x अप्रोचेस टू 0। ऊपर तो रह गया 1 और डिनोमिनेटर में है जी 1 प्लस कोस एक्स, और तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। अब आप ये जानते हैं कोस 0 जो है ये 1 होता है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1/2, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं, इसका जो 9th पार्ट है नेक्स्ट उसकी तरफ, वो है जी साइन स्केयर थीटा ओवर थीटा और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब इसमें मैं सिंपल सा ये काम करूँगा, साइन स्केयर को ब्रेक करके लिखता हूँ साइन थीटा ओवर थीटा और एक साइन जो है वो मैं अलहदा कर देता हूँ। ऐसा करने की रीज़न क्या है, क्योंकि ये देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये जो फार्मूला है वो तब बनेगा जब ऊपर साइन थीटा ओवर थीटा हो गया। अब इसमें चूँकि वेरिएबल थीटा है तो आप इसको भी थीटा ही लिख लें। अब ये चूँकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा था कि जो लिमिट है वो दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। तो साइन थीटा ओवर थीटा पे लिमिट अलहदा कर लें और ये जो 7 साइन थीटा पड़ा हुआ है इस पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये किसके इक्वल है जी, 1 के। बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये 1 के इक्वल आ गया और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह पे 0 और जो साइन 0 ये आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, तो 0 × 1 आपके पास 0 आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस 0 सीकेंड x माइनस कोस x ओवर x। इसको हम सॉल्व करते हैं। लें जी, यहाँ पे हम लिखते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कोस x, क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल है, माइनस कोस x ओवर x, ठीक हो गया। अब हम न्यूमरेटर में एल्शियम लेंगे, नीचे तो x ही रहेगा, ऊपर एल्शियम हमारे पास क्या आएगा जी कोस x। 1 माइनस कोस x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा जी कोस स्क्वायर x, ठीक हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर x है अभी हमने देखा था किसके इक्वल है, ये साइन स्क्वायर x के इक्वल, ठीक है जी। और ये जो नीचे कोस x डिवाइड हो रहा है ये नीचे x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। गौर करना आपने, ये जो साइन स्क्वायर x है इसको मैं लिख रहा हूँ साइन x और ये नीचे वाला x, ठीक हो गया। अब ऊपर एक साइन रह गया उसको मैं इधर लिख लेता हूँ और इसके नीचे कोस x लिख लूँ। ये समझ आ गई। ये करने का असल में मकसद ये था कि असल में मैं ये फॉर्म बनाना चाह रहा था साइन थीटा ओवर थीटा की, तो ये वो फॉर्म बन गई है। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले लिमिट को हम सेपरेट करेंगे दोनों पे। पहले आएगा जी लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, इस पे लिमिट अलहदा हो जाएगी। और इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ओवर कोस, चूँकि टेंजेंट के इक्वल होता है तो ये हम tan x लिख देंगे। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये तो आपका बन गया है 1, ठीक हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे और tan 0 आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है, तो 1 इंटू 0 आपके पास 0 जो है वो फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम पार्ट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका जो 11th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस बी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस क्यू थीटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक हाफ एंगल फार्मूला आप पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में चैप्टर 10 के अंदर कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है जी। फार्मूले की सेंस ये कहते हैं कि जितना एंगल इधर है ना उससे हाफ इधर होगा। 2 थीटा तो इधर थीटा आ गया, फर्स्ट कहता अगर इधर 4 थीटा होता तो फिर इधर एंगल आना था 2 थीटा। ठीक है जी। अब अगर आप इस फार्मूले पे गौर करें तो इसको जब हम हाफ एंगल फार्मूला में चेंज करेंगे तो इससे होगा क्या, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। फार्मूले की सेंस मैंने जैसा कि पहले बताई कि जो एंगल इधर है उससे हाफ इधर आना है। तो जब हम इसको साइन में चेंज करेंगे तो होगा क्या, जितना एंगल इधर है उसको हाफ कर देंगे हम। तो पी थीटा का हाफ क्या होगा जी, पी थीटा बाय 2। ठीक हो गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी वही फॉर्म है, इसको भी जब हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा का हाफ करेंगे यूजिंग दिस फार्मूला तो आपके पास आएगा क्यू थीटा बाय 2। ठीक होगा जी। इस बात की समझ आ गई। 2 से कैंसिल हो गया। अब हम नेक्स्ट एक काम करेंगे कि चूँकि दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर में लिख देते हैं। थीटा अप्रोचेस टू 0 ये आएगा जी साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा बाय 2 और ये मैंने इनको होल के स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है। अब अगर आप फार्मूले पे गौर करें तो वो तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब साइन थीटा है, जो एंगल ऊपर है वही नीचे हो। तो वो बनाने के लिए मैं क्या काम करता हूँ ये आपने गौर करना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ पी थीटा बाय 2 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी थीटा बाय 2 से। ठीक है जी। और इसी तरह डिनोमिनेटर में जो साइन क्यू थीटा बाय 2 पड़ा हुआ है इसके साथ भी मैं यही सलूक करूँगा। क्यू थीटा बाय 2 इसको भी डिवाइड कर दिया क्यू थीटा बाय 2 पे और मल्टीप्लाई क्यू थीटा बाय 2। ठीक हो गया जी। और होल का मेरे पास है जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें क्यू थीटा बाय 2 क्यू थीटा बाय 2 कैंसिल हो गए और ये जो p ओवर q है ये जो कि दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं इनको मैं स्क्वायर से बाहर और लिमिट से भी बाहर निकाल के इनको साइड पे कर देता हूँ। p ओवर q होल का स्क्वायर है तो ये आएगा जी p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर होल का स्क्वायर है तो पहले जो लिमिट है ये स्क्वायर के अंदर जाएगी। ये आएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर मेरे पास है साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या है जी साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम एक स्टेप और करेंगे। दो फंक्शन चूँकि डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। बाहर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाय 2 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाय 2 और होल का मेरे पास स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब अगर आप देखें तो ऊपर नीचे इस फार्मूले के मुताबिक ये दोनों किसके इक्वल आ गए हैं जी 1 के। तो यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 होल का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर चूँकि 1 ही होता है तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया जी पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ इस तरह से है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0
टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं जी साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस, और साइन थीटा को एज इट इज ही रहने दें, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है जी साइन क्यूब थीटा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा जी, कोस थीटा, साइन थीटा वैसे ही आएगा माइनस, और कोस थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे मेरे पास है जी साइन क्यूब थीटा। ठीक हो गया। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये जो कोस थीटा है ये डिवाइड हो रहा है, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो कॉमन आ रहा है साइन थीटा। ठीक है जी, इधर रह गया 1 और इधर हमारे पास क्या रह गया, कोस थीटा। अब ये एक साइन थीटा साइन क्यूब से एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, बाकी क्या रह जाएगा जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर रह गया 1 माइनस कोस थीटा, नीचे कोस थीटा, साइन क्यूब था एक पावर कैंसिल होगी, बाकी रह गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एक काम करते हैं, यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कोस थीटा ओवर कोस थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर मैं चेंज करूँ, फार्मूला हमारे पास क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ड्राइव करूँ तो वो होगी 1 माइनस, ये कोस स्क्वायर इधर पॉजिटिव है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। इसको लिखने का फ़ायदा क्या है वो आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। 1 माइनस कोस थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। फार्मूला किस तरह बना है, अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इस 1 को अगर मैं लिखता हूँ जी 1 का स्क्वायर, तो उससे होगा क्या, ये फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि वो 1 ही रहेगा। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक हो गया। अब ये फ़ायदा हुआ है हमें इस साइन स्क्वायर की वैल्यू को चेंज करने का। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो है ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। अब बाकी जो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं उसमें हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। ऊपर मेरे पास रह जाएगा 1 और नीचे कोस थीटा है, थीटा की जगह पे उसकी लिमिट पुट कर देते हैं, वो 0 है, और इनटू 1 प्लस कोस थीटा, थीटा की जगह पे उसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास कोस 0 आ गया। अब कोस 0 आप जानते हैं 1 के इक्वल होता है, ये 1 आएगा, 1 प्लस ये भी 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पे जो इसका लास्ट पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।